कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और कपड़ा वपड़ा पहन के होंगे क्योंकि बहुत ठंड है ना। दिसंबर का महीना चल रहा है और जनवरी आ गया है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि इससे शायरी लाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। इससे शायरी का जो वीडियो है वो बना नहीं पाया मैं, तो आप लोग माफ़ करें मुझे। और आज हम क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 27 करेंगे और 28 करेंगे, ठीक है। तो याद रखना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी वीडियो अभी अभी तक छोड़ा है मैंने वो सब याद किए होंगे आप लोग, है ना। तो और उम्मीद से काम नहीं चलेगा, याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। कि एग्ज़ाम में जो है ना उम्मीदें नहीं आएंगी, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो याद कर ले, है ना। तो चलते हैं बिना देरी किए आज पहला सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल है हमारा, एहसान दानिश का असल नाम क्या है। एहसान दानिश का जो असल नाम है वो क्या है, ये बताना है आपको। तो इसमें से चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको, जिसमें से पहला जो है ना वो पहला है जफ़र कमाली, और दूसरा है अहमद जमाल पाशा, और तीसरा है एहसानुल हक, और चौथा जो है वो वज़ीर आगा है। क्या है, तो इसमें से अगर आपको राइट ऑप्शन पता है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फास्टली कमेंट करें कि ए है या बी है या सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन ऑप्शन जो है वो सही है ना। तो कमेंट करें जल्दी से फास्टली। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एहसानुल हक। एहसान दानिश का असल नाम जो था वो एहसानुल हक था, ठीक है। अगर नहीं पता है किसी को तो याद कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, दूसरा सवाल बोलता है, एक मिनट। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल है हमारा, एहसान दानिश का के वालिद का नाम क्या है। एहसान दानिश जो थे उनके वालिद साहब का नाम पूछ रहा है इसमें। तो उनके वालिद साहब का नाम पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है काजी दानिश अली, और बी ऑप्शन है मीर कासिम, और सी ऑप्शन है मियाँ दानी, और डी ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर मालूम है तो कमेंट करें ज़रूर, क्योंकि अगर मालूम है तो कमेंट करो। कमेंट से क्या होता है ना कि याद हो जाती है ज़्यादा। अब कमेंट करोगे ना आप तो अब तो याद उससे बढ़ेगी आपको, मतलब कि हाँ ये इसका आंसर था, इसका ये आंसर है, ठीक है। तो और मैं बता दूं, आप जब ये जब लिखें ना आप, जब आप कमेंट करें ना तो ये जो लिखा हुआ है ना काजी या मीर कासिम या मियाँ दानी, तो ये लिखे पूरा उर्दू में, क्योंकि ऐसा करोगे ना आप तो क्या होगा कि आपका लिखने का जो आप लिखोगे ना तो वो भी राइटिंग भी आपका जो लिखना क्या क्या है, ये वर्ड कैसे कैसे लिखा हुआ है वो याद हो जाएगा आपको। तो ठीक है, तो ये करें आप। तो इससे आपका ही फ़ायदा है एग्ज़ाम के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूँ, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन आपको बता दूं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा काजी दानिश अली, ठीक है। क्या आ जाएगा, काजी दानिश अली। तो याद रखें आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी किए दूसरा सवाल के तीसरा सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल कहता है कि एहसान दानिश का पैदाइश कब हुई। एहसान जो दानिश थे वो कब पैदा हुए ये बताना है। तो इसमें से चार ऑप्शन है, 1914 है, 1916 है, और 1928 या 1927 को पैदा हुए। तो कब पैदा हुए ये बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर मालूम है तो, ठीक है। कमेंट करें फास्टली। तो चलो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका एक मिनट कहाँ गया, तीसरा सवाल ना था हमारा, नहीं चौथा नहीं तीसरा था, हाँ ये तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एहसान दानिश का पैदाइश कब हुआ। तो 1914 को पैदा हुए। मैं बता दूं उसको 1914 को पैदा हुए, याद रखें, ठीक है। 1914 को, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल है कि एहसान दानिश कहाँ तक इल्म हासिल किया था। एहसान जो दानिश थे वो कहाँ तक इल्म हासिल किए थे। तो इस सवाल में ये पूछ रहा है। तो पहला जवाब है हमारा पहले दर्जे तक, और तीसरे दर्जे तक, और ये ऑप्शन है आपके पास। और ये आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मिनट हटाता हूँ मैं इसे। देखिए आप कौन सा राइट ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सा इसे राइट ऑप्शन है, ठीक है।
तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उन्होंने कहाँ तक इल्म हासिल किया था, तो चौथी तक। कहाँ तक, ये वाला, एक मिनट इससे कर देता हूँ, चौथी तक किया था, ठीक है। तो याद रखें आप लोग। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पांचवा सवाल कहता है, पांचवा सवाल बोला है कि एहसान दानिश का तखल्लुस क्या है। एहसान दानिश जो थे अपने नाम के बाद क्या जोड़ते थे, ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में है अली, और दूसरा है मिर्ज़ा, और चौथा है गालिब, और ये चौथा नहीं, तीसरा है, और चौथा है हमारा दानिश, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये तो आपको शायद पता ही होगा कि अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब पता है तो जब कमेंट करें जरूर, एकदम लिखिए इसको, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, दानिश, है ना। एहसान दानिश लिखा हुआ भी है, दानिश है ना उनका नाम, नाम में इधर एक मिनट यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो याद रखें एहसान का तखल्लुस जो था वो दानिश था, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। छठा सवाल क्या बोलता है, छठा सवाल बोलता है कि एहसान दानिश के पैदाइश कहाँ हुई। एहसान दानिश जितने वो कहाँ पैदा हुए ये बताना है। तो पहला है हमारा दादी घर में, और दूसरा है नानी घर में, या गया में, या बिहार में, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वो कहाँ पैदा हुए थे, नानी घर में या दादी घर में, ठीक है, या गया या बिहार में। चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या है आप बताएं, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करें। तो मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नानी घर। कहाँ हो जाएगा, नानी घर, ठीक है, नानी घर, याद रखें आप लोग। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। सातवां सवाल क्या है, सातवां सवाल है हमारा, एहसान दानिश का वफात कब हुई। एहसान दानिश जो थे उनका वफात जो हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है सातवां सवाल में। तो सातवां सवाल में इसका राइट ऑप्शन, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में राइट ऑप्शन जल्दी से अगर मालूम है कमेंट करके। पहला है 1986, और दूसरा है, और तीसरा है हमारा, और चौथा है, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो कमेंट करें जल्दी फास्टली। तो मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्च 1982। क्या हो जाएगा, मार्च 1982, ठीक है। तो याद करें। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आठवां सवाल है कि एहसान दानिश का वफात कहाँ हुए थे। अभी बोल रहा है कि कब हुआ था, और ये सवाल, आठवां सवाल जो है हमारा, वो कहाँ कब हुआ, नहीं कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, लाहौर है, दरभंगा है, और ये हरियाणा है, और पटना है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो कमेंट करें फास्टली। तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा, लाहौर, ठीक है। चलते हैं बिना देरी अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, नौवां सवाल क्या है कि मैं यूनिवर्सिटी में किसके खुदनौस्त है। मैं यूनिवर्सिटी जो लिखा हुआ है खुदनौस्त, वो किसका लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, और दूसरा है नहीं मियाद अन, नहीं मियाँ दानी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ गलत है, ठीक है। तो चलते हैं, ये तीसरा है हमारा एहसान दानिश, और चौथा है समीर मार्क, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताएं कमेंट करके, अगर मालूम है तो, ठीक है। तो कमेंट करें फास्टली। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एहसान दानिश। क्या हो जाएगा, एहसान दानिश का लिखा हुआ है खुदनौस्त मैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये वाला मैं यूनिवर्सिटी जो लिखा हुआ है ना, वो एहसान दानिश का है, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। दसवां सवाल क्या है, दसवां सवाल है हमारा कि, दसवां सवाल है कि आम तौर पर रेहट चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है। रेहट चलाने का जो काम लिया जाता है वो किस जानवर से लिया जाता है। तो जिन्होंने ये कहानी पढ़ा हो तो उसको तो मालूम होगा एकदम, वो कमेंट करो, जरूर कमेंट करो, है ना, कि किस जानवर से लिया जाता है। वैसे भी बहुत से गांव के बच्चे होते हैं, उनको तो पता होगा कि रेहट चलाने वाला जो काम होता है ना, वो कौन से जानवर से लिया जाता है। तो कमेंट करें। पहला है हमारा, पहला है कि बैल से लिया जाता है, दूसरा है बंदर से, बकरी से, या गाय से, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके किससे लिया जाता है फास्टली। तो मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैल, ठीक है। याद रखें आप लोग जिसको मालूम नहीं है, ठीक है, याद। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मज़दूर का काम किया है। किस यूनिवर्सिटी में वो मज़दूर का काम किया है उन्होंने, तो ये पूछ रहा है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थे उन्होंने काम किया है। तो पहला ऑप्शन है कि अलीगढ़, और दूसरा है पटना, और मुजफ्फरपुर, या लाहौर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये इसमें से राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा, लाहौर, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा,
अगला सवाल क्या है, हरनौटा किसे कहते हैं, हरनौटा जो है वो किसे कहते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये है और ये है आपका, ये है और ये मैं बता दूं आपको, ये है। तो पहला है हिरन के बच्चे को, या दूसरा है ईमानदार को, या तीसरा है हमारा मजदूर को, और चौथा जो है खूबसूरत और ये घटीले बदन वाले को। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या राइट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें फास्टली। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन होगा खूबसूरत और घटीले वाले बदन को कहा जाता है हरनौटा। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी के अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है कि रत्ता कौन था, रत्ता कौन था दो बार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। रत्ता कौन था, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है रेहड़ चलाने वाला, मिस्त्री और वकील और बादशाह। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेहड़ चलाने वाला। रत्ता कौन था, रेहड़ चलाने वाला। ठीक है, चलते हैं 14 सवाल की तरफ। 14 सवाल बोलता है कि फरखंद वक्त किसे कहा जाता है, फरखंद वक्त जो है वो वक्त किसे कहा जाता है। इसमें से राइट ऑप्शन बताएं, चूज करें आप कि फरखंद वक्त किसे कहा जाता है। एक मिनट, ये वाला चूज कर लेता हूँ। हाँ, तो ए ऑप्शन है यमन के फ़कीर को, या यमन के बादशाह को, या साइल को, या सौदागर को। तो इसमें से राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे कि राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, ये जो है ना, ये VVI है, याद रखें। ठीक है, VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखना जरूर, एकदम हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, फरखंद वक्त किसे कहा गया है, जल्दी बताएं। तो मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यमन के बादशाह को, यमन के बादशाह को कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया। बादशाह जो थे वो सल्तनत छोड़ के कहाँ गए थे वो। तो पहला है महल, गांव, या दूसरा शहर, या कोई नहीं, कहीं भी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से राइट ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा शहर, वो दूसरा शहर गए थे। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, साहिल को क्या मिला, साहिल को क्या मिला था। साहिल जो था वो क्या मांगा था बादशाह से, तो क्या दिए थे बादशाह। ठीक है, अगर पढ़े हो तो जरूर मालूम होगा। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, ए है अमृत, बादशाहियत, पानी, या धोला। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसमें से राइट ऑप्शन है आपका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बादशाहियत। क्या हो जाएगा, बादशाहियत। क्या हो जाएगा, बादशाहियत। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ बिना देरी किए। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि रजब अली बेग सरवर कहाँ के क्या है ये, कहाँ के बासिंदे थे। ठीक है, पानी बासिंदे। ठीक है, ठीक है, याद रखिए बासिंदे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सवाल में। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि लखनऊ के थे, लखनऊ के थे, या बिहार के थे, या दिल्ली के थे, या लाहौर के थे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, फास्टली। तो मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ, है ना, याद रखें आप लोग। ठीक है, क्या जगह, लखनऊ। ठीक है, याद रखें। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 18वां सवाल है। 18वां सवाल बोलता है कि 18वां सवाल क्या बोल रहा है, सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सलूक किया, क्या किया था उन्होंने, धोखा दिया, या मोहब्बत, या पागल, या अच्छे। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं फर्स्टली। तो मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, धोखा दिया था उन्होंने बोला था कि मेरी जो बीवी है उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो कोई भी औरत है नहीं, आप मुझे अपनी बीवी को दें, क्योंकि वो उनका ज़रूरत था, और वो झूठ बोल के ये बादशाह को बीवी को लेके गया था, तो मतलब कि धोखा ही दिया ना। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि जब अली, एक मिनट, रजब अली बेग सरवर के
वालिद का नाम क्या था, वालिद का नाम क्या था ये पूछ रहा है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर मालूम है तो ए ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है एंड डी है। एक मिनट आप देख लें यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिर्ज़ा असगर अली। क्या नाम था उनके वालिद का नाम, मिर्ज़ा असगर अली। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से देखें सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ बिना देरी किए। अगला सवाल है 20वां सवाल। क्या बोल रहा है 20वां सवाल? बोल रहा है कि बादशाह कि बेगम किसके साथ गई, बादशाह के बेगम जो थे वो किसके साथ फरार हो गई थी। फरार नहीं हुई थी, वो उसे धोखा से लेके गया था। ठीक है, अभी बताया मैंने कि उसे डिलीवरी के लिए लेके गया था अपने साथ और फिर वापस आया ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट करें। तीसरा है किसके साथ भागी, सौदागर के साथ या साहिल के साथ या बादशाह के साथ या अली अरबाज के साथ। ठीक है, किसके साथ भागी थी वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मैं बता दूं आपको इसका जवाब। इसका जवाब तो आपको मालूम होगा क्योंकि हिंट दिया हूं मैं अभी तक। तो अगर मालूम है तो कमेंट करें जल्दी से, अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूं सौदागर के साथ। ठीक है, उसने ही धोखा के साथ उसकी बीवी को लेके चली गई थी, बादशाह की बीवी को। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। 21वां सवाल बोल रहा है, 21वां सवाल बोलता है कि दर्ज झील में से कौन रजब अली बेग सरवर के दास्तान है, कौन से जो है दास्तां है। तो ये पूछ रहा है ये सवाल में कौन से दास्तां हैं। तो फर्स्ट सवाल है बागो बहार, यह फसाने अजीब अजीब, और तीसरा है इंसान आया, और चौथा है मैं यूनिवर्सिटी में। दर्ज झील में से कौन सा इसमें से है, तो आपको कमेंट करके जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे कि कौन सा इसे राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जल्दी कमेंट करें मुझे। एक मिनट, बादशाह किस मिजाज के आदमी थे, बादशाह जो थे वो किस मिजाज के आदमी थे। यहाँ पे 21 है। ठीक है, 22 नहीं 21 है। ठीक है, तो बादशाह जो थे वो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नेक, क्या थे, नेक मिजाज के आदमी थे। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। 22वां सवाल है हमारा। 22वां सवाल है कि रजब अली बेग के उस्ताद आगाह नवाजिश किसके शागिर्द थे, किसके शागिर्द थे ये पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल है हमारा, पहला जवाब है मीर सोज, और दूसरा है अली अरबाज, और तीसरा है आदिल, और चौथा है समीर। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। फास्टली कमेंट करें मुझे इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मीर सोज। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की तरफ बिना देरी। अगला सवाल है हमारा कि यमन के बादशाह के कितने बेटे थे, यमन के बादशाह के कितने बेटे थे, एक दो थे, एक थे, पांच था या तीन था, कितने बेटे थे जल्दी से कमेंट करके। तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दो। क्या हो जाएगा, दो। ठीक है, याद रखें आप लोग। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, एक मिनट, खुदा दोस्त किसे कहा, किसको कहा गया है, खुदा दोस्त जो है वो किसे कहा गया है। तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन बादशाह को। क्या हो जाएगा, बादशाह को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए हमारा लास्ट सवाल होता है, आप याद करें और याद करना भूलें ना। ठीक है, क्योंकि उम्मीद कर रहा हूँ मैं, तो उम्मीद को तोड़े ना, आप ज़रूर याद करें। और क्योंकि एग्ज़ाम करीब आने वाला है और जनवरी का महीना चल रहा है, तो याद कर ले। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड दोस्तों को जितने भी क्लास 12 में हैं उसे भेजें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।